अध्याय 1 120 शर्त 3 एक नियम। जिनलिंग के युवा स्वामी इतने गुस्से में थे कि वे लगभग हंस पड़े। उन्होंने सोचा, तुम कौन हो बे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ नियमों की बात करने की? क्या उन्हें उसका सम्मान करना चाहिए था? अपने सामने सभी के आक्रोशित भावों को देखकर यहाई को बहुत मजा आ रहा था। उसने अपना हाथ फैलाया और सभी के सामने लहराया, तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। बेशक मेरी शर्त बड़ी नहीं है, यह प्रति रेस केवल 50 लाख युआन है। जब उन्होंने सुना कि ये 50 लाख युआन की शर्त है तो जिनलिंग के युवा स्वामी चुप हो गए। ऐसा नहीं था कि वे कुछ कहना नहीं चाहते थे, वे सच में ऊपर जाकर ऐसे व्यक्ति को पीटना चाहते थे जो पीटने लायक था। असल में बात ये थी कि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती थी। ये 50 लाख युआन थे। उनकी स्पोर्ट्स कारों की कीमत कितनी थी? बस इतनी ही। इसके अलावा भले ही वे अमीर होते, वे निश्चित रूप से उसके साथ रेस नहीं करते। जिनलिंग के युवा स्वामी मूर्ख नहीं थे। वो किस तरह की कार चला रहा था? ये एक पगानी हुआरा थी। 2 करोड़ युआन से ज्यादा कीमत वाली एक सुपर स्पोर्ट्स कार उन्हें आसानी से हरा सकती थी। इतने बड़े अंतर के साथ अगर वे अभी भी प्रतिस्पर्धा करने की जल्दी में थे तो वे बस उसे पैसे दे रहे होंगे। ऐसे जुए का सामना करते हुए जिसमें उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, सभी चुप हो गए। ये अब आवेग या अभिमान की बात नहीं थी। केवल एक मूर्ख ही इतनी बड़ी रकम देगा जबकि ये जानता होगा कि वह हार जाएगा। ये हाई ने मानो सभी के विचारों को भांप लिया था। वह उदासीनता से सुपरकार के बोनट पर बैठ गया और जिनलिंग के युवा स्वामियों को तिरस्कार से देखने लगा। उसने जिनलिंग की युवतियों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। अगर वो इन महिलाओं से बहस करता तो ये बहुत छोटी बात लगती। हालांकि उसके सामने खड़े जिनलिंग के ये युवा स्वामी वास्तव में डरपोक दिख रहे थे। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। ये हाई ने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र थोड़ा पीछे की ओर खिसकाया। इस तरह बैठे होने पर भी वो आसानी से अपने सामने खड़े लोगों को देख सकता था। उसकी अहंकारी आवाज पूरे पहाड़ की चोटी पर गूंज उठी, कोई चांस ही नहीं। मेरे सामने जिनलिंग के इतने सारे युवा स्वामी हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं है। क्या तुम हारने से डरते हुए या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? मुझे सोचने दो। तुम लोग और मैं एक निजी प्रतियोगिता कर रहे हैं। हारना शर्मनाक नहीं है, इसलिए इस नियम को नजरअंदाज किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? हा 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 हा। मैं हंस हंस कर मर जाऊंगा। इस बिंदु पर यह हाई जोर से हंस पड़ा। वह ऐसे हंस रहा था जैसे उसका पेट दुख रहा हो। उसने एक हाथ से अपना पेट ढका और दूसरे हाथ से जिनलिंग के युवा स्वामियों की ओर इशारा किया। अपनी दौलत के साथ क्या तुम्हारी हिम्मत है ये कहने की कि तुम अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस हो? ये सच में बहुत हास्यास्पद है। क्या जिनलिंग ने गरीबी का ठप्पा नहीं हटाया है? अगर तुम सच में इतने गरीब हो तो जब मैं तियानजिंग वापस जाऊं तो क्या मैं कुछ दोस्तों से तुम्हारी मदद के लिए फंड जुटाने के लिए संपर्क न करूं? दरअसल हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारी उंगलियों के बीच से निकलने वाले थोड़े से पैसे भी तुम्हारे अच्छे से खाने पीने के लिए काफी हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? हद से ज्यादा मत बढ़ो। जिनलिंग के युवा स्वामी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन सभी ने उसे डांटा। अगर ये व्यक्ति बुद्ध को भी उनके मुंह पर डांटे तो उन्हें भी गुस्सा आ जाएगा। क्या उसने सच में उन्हें मिट्टी के बंदर समझ रखा था? लियू यून गुस्से से लाल हो गया और ये हाई से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। क्या ये सिर्फ रेसिंग नहीं थी? उसे इस पर विश्वास नहीं था। जब युवा स्वामियों ने लियू यून के चेहरे के भाव देखे तो उन्होंने उसे मना किया। युवा स्वामी लियू, हमें ऐसे व्यक्ति से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सही है। मुझे लगता है कि वो इतना अहंकारी इसलिए है क्योंकि जीत उसकी मुट्ठी में है। मुझे विश्वास नहीं है कि तियानजिंग में रेसिंग के लिए 5 लाख की शर्त लगती है। मुझे लगता है कि उसने देखा कि हम तैयार नहीं थे, इसलिए उसने जानबूझकर हमें यहाँ उकसाया। युवा स्वामी लियू, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। भाई यून, सच कहूँ तो क्या तुम्हारी कार पगानी हुआरा के मुकाबले हार नहीं जाएगी? जल्दबाजी मत करो। वो सही है, वो सिर्फ अपनी कार पर भरोसा कर रहा है। ये हाई अहंकार से बोनट पर बैठा हुआ एक धुन गुनगुना रहा था। उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। ये शुआन के अस्तित्व को तो दूर की बात है। ये शुआन ने पहले एक कॉल किया और फिर लियू यून के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जब लियू यून ने ये सुना तो उसने हैरानी से ये शुआन की ओर देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सच में भाई, ये उस स्थिति में मैं जाऊंगा।
लियू यून उत्साहित होकर अपनी फेरारी 488 की ओर भागा, कार में बैठा, एक्सीलेटर पर पैर रखा और ये हाई की पगानी हुआयरा की ओर दौड़ा। उसने बस एक्सीलेटर पर पैर रखा और स्पोर्ट्स कार दहाड़ते हुए जानवर की तरह ये हाई की ओर दौड़ी। ये हाई भी चौंक गया जब उसने एक फेरारी को अपनी ओर आते देखा। वह कूदकर बोनट पर खड़ा हो गया। ये हाई हक्का बक्का रह गया। क्या ऐसा तो नहीं कि वो अभी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था? क्या ऐसा तो नहीं कि ये लोग इतने गुस्से में थे कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी? जैसे ही वो पगानी हुआयरा से कुछ मीटर की दूरी पर था, लियू यून ने अचानक ब्रेक लगा दिए। उसी समय उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया। कार ने एक तीखी हिनहिनाहट भरी आवाज निकाली और पहियों ने जमीन पर जबरदस्ती एक काला चाप खींचा। अंत में वो पगानी हुआयरा के बगल में स्थिर रूप से रुक गई। दोनों कारों के बीच केवल 1 या 2 सेंटीमीटर का अंतर था। जिनलिंग के युवा स्वामियों ने अनजाने में अपनी लार निगल ली। शुक्र है वह रुक गया, वरना अगर उसने सच में कार को खरोच दिया होता तो मरम्मत का खर्च लाखों में आता। ये हाई ने खुद को संभाला और लियू यून को डांटा, जो कार से बाहर कूद गया था। क्या तुम जीने से ऊब गए हो? तुम इस तरह से अपना कौशल कैसे दिखा सकते हो? लियू यून ने उस पर भौहें चढ़ाईं और उपहास किया। अगर मैं अपना कौशल नहीं दिखाता तो क्या तुम्हारी तरह एक अमीर युवा स्वामी कूदता है ना? ये देखकर कि ये हाई चिढ़ गया था, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लियू यून ने कहा, क्या तुम अभी रेस नहीं करना चाहते थे? मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। हालांकि तुम्हारी शर्त बहुत छोटी है। ये हाई की निगाह कुछ बार लियू यून पर टिकी रही और आखिरकार उसकी फेरारी 488 पर रुक गई। तो बताओ, तुम कितनी शर्त लगाना चाहते हो? ये हाई ने लियू यून को नीचा दिखाया। उसके पास अभी 5 लाख युआन भी नहीं थे। अब वो कितना सुझाव दे सकता था? शायद वो सिर्फ अपना गुस्सा निकालना और कुछ इज्जत वापस पाना चाहता था। लियू यून ने ये हाई की आंखों में देखा और एक एक शब्द कहा, ये कैसा रहेगा? अगर तुम हार जाते हो तो मुझे कार दे दो। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। जब ये हाई ने लियू यून के शब्द सुने तो वो जोर से हंस पड़ा। दूसरा पक्ष तो बस एक घटिया फेरारी 488 चला रहा था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उससे इतना अहंकार करे? ये मुफ्त का पैसा था। इसके अलावा उसने खुद ही रकम बढ़ा दी थी। ये हाई ने खुशी से लियू यून की ओर देखा। बुरा नहीं बच्चे, तुम काफी साहसी हो। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दोनों ने शर्त की फिर से पुष्टि की। उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने पहले ही एक कैमरा निकालकर सबूत के तौर पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। ये हाई को कोई परवाह नहीं थी। वह खड़ा हुआ और कार का दरवाज़ा खोलने की तैयारी करने लगा। चूंकि हमने फैसला कर लिया है तो चलो शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से लियू यून ने उसे वापस खींच लिया और कहा, कोई जल्दी नहीं है, मेरी कार अभी तक नहीं आई है। ये सुनकर ये हाई हक्का बक्का रह गया। क्या तुम ये कार नहीं चला रहे हो? लियू यून ने उस फेरारी 488 की ओर देखा जिस पर ये हाई इशारा कर रहा था और अपना सिर हिला दिया। अगर वो सच में ये कार चलाता तो क्या वो ये हाई को पैसे नहीं दे रहा होता? ये हाई का चेहरा भावशून्य था। उसकी राय में लियू यून जैसा व्यक्ति किस तरह की अच्छी कार चला सकता था? ये उसकी फेरारी से थोड़ी ही ज्यादा मजबूत होगी। उसकी पगानी हुआयरा के मुकाबले इसका कोई जिक्र भी नहीं था। सभी को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। फिर एक कार जो काले भूत की तरह थी जिउलियान पर्वत की चोटी पर चढ़ गई। देखो, पहाड़ पर सच में एक लिमिटेड एडिशन बुगाटी चढ़ रही है। क्या ये भाई ये की फुकिंग कार है? क्या भाई ये ने अपनी कार भाई यून को उधार दी है? जब सभी ने ये देखा तो उन्होंने अपने मन में उपहास किया। भाई ये और भाई यून को खेलना आता था। इस चाल से क्या ये हाई मूर्ख नहीं बन जाएगा? ये लिमिटेड एडिशन बुगाटी 20 करोड़ की सुपर स्पोर्ट्स कार थी। क्या ये पगानी हुआयरा से बेहतर नहीं थी? भाई ये की कार के सामने पगानी हुआयरा तो कचरा थी। वो कचरा भी नहीं थी। कहानी जारी रहेगी।